उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद साहब बात करने के लिए हैं। संजय सर, राष्ट्रीय मछुआरा दिवस, कितना कुछ काम हुआ मछुआरों के लिए, निषाद समाज के लिए और तमाम उन लोगों के लिए जो मत्स्य विभाग से जुड़े रहते हैं? कम से कम इतने ही जान सकते हैं, कम से कम आज लोग जान रहे हैं कि मत्स्य विभाग भी कोई है, मत्स्य मंत्रालय अलग हुआ है। जब किसी के लिए मंत्रालय अलग हो जाता है तो ऑटोमेटिकली बजट आ जाता है, नीति बनती है, नीति से विकास होता है। तो इनके लिए बजट आना शुरू हो गया। मछुआ कल्याण कोष की स्थापना हो गई, उत्तर प्रदेश में निषाद राज बोट योजना, मुख्यमंत्री संपदा योजना, तमाम इसके लिए स्किल डेवलपमेंट के लिए, कोचिंग के लिए है, ट्रेनिंग के लिए है। अब शुरुआत हो गई है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, उनका सामूहिक दुर्घटना बीमा है, उसके लिए किसान क्रेडिट कार्ड में इनके लिए बिना गारंटी के 1,60,000 दे। तो ये चीज़ें ये साबित करती हैं कि उनके लिए हमारी सरकार चिंता कर रही है। इसलिए आज के फिश फार्मर डे पर लोगों को अपील करेंगे कि परंपरागत पेशा छोड़कर, परंपरागत तरीका छोड़कर लोग आज आधुनिक करें। चूँकि आज ही के दिन 10 जुलाई 1957 को डॉक्टर हीरालाल की टीम ने एक कंट्रोल ब्रीडिंग कराई थी। जो सामान्यतः होता था उसको इंजेक्शन से कराई, प्रोडक्शन अच्छा हुआ, संवर्धन भी अच्छा हुआ। आज उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम है और इसके लिए मदुरई में फिश फार्मर डे मन रहा और वहाँ हम लोग जाएंगे और आने के बाद उत्तर प्रदेश में भी बेहतर बड़ा बनेगा। लेकिन एक प्रमुख मांग जो आपके समाज की रहती है वो आरक्षण की है। ना तो अभी तक की आप लोग एससी में शामिल हुए हैं और ना ही ओबीसी में हैं, तो कहाँ ले जा रहे हैं अपने समाज को? समय आने दीजिए, होगा। क्योंकि जब तक किसी के पास प्रमाणित दस्तावेज न हो तब तक उसे प्रमाण पत्र नहीं मिलते हैं। तो इनके पास प्रमाणिक दस्तावेज ही नहीं थे। प्रमाणिक दस्तावेज गायब करा दिया था लोगों ने, उसको तलाशना, सुनना, जंगना। तो जो प्रमाणिक दस्तावेज के साथ जब सदन में बहस होता है, जब जो समुदाय राजनीतिक रूप से एवर हो जाता है और राजनीति में किसी को हराना, किसी को जिताना, राजनीति में वैल्यू बढ़ाना, तब उनको लगता है कि नहीं, इस समाज के लिए कुछ करना चाहिए। तो अब निषादों की आवाज़, सभी लोग निषादों की तरफ ध्यान दे रहे हैं कि ये वोट बैंक है, ये इनकी उपेक्षा हुई है, इनका अधिकार दिया जाना है। तो इसीलिए आज मैं उसके माध्यम से जो विपक्ष बार बार निषाद को गुमराह कर रहा, तो मैं उसीलिए उनसे कह रहा हूँ कि उनसे आप पूछो कि संविधान के सहारे आप कह रहे हो आरक्षण खत्म हो जाए, हो जाएगा। तो आरक्षण तो मिला नहीं निषादों को, तो उनका ख़त्म क्या करोगे? जो है वो ख़त्म कर दिया आप लोगों ने। भाई, सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट कहती है कि 23% आरक्षण में लेदरमैन का कब्जा, 27 में मिल्कमैन। तो आखिर कब्जा कराने वाला आरक्षण चाहिए कि सबको दिलाने वाला चाहिए? तो इसलिए हम चाहते हैं कि इस मुद्दे को हल हो जाए। लेकिन लोकसभा चुनाव में जो भूमिका नहीं नजर आई, और ये बताइए कि उपचुनाव में 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, क्या निषाद पार्टी किसी सीट पर चुनाव लड़ने जा रही है? 2 सीटें हमारी हैं निषाद पार्टी। आज के दिन में कटहरी और हमने मझवा, वहाँ भारतीय जनता पार्टी तो लड़ी नहीं थी, निषाद पार्टी लड़ी थी। और 10 सीटें उपचुनाव हम लोग मिलकर लड़ेंगे और सब जीतेंगे। लेकिन उपचुनाव निषाद पार्टी ने नहीं लड़ा है अब तक की, तो पहली बार ऐसा होगा? तो अभी पहली बार तो नई पार्टी है, पहली बार होगा और जीतेंगे हम लोग। बात हो गई है आलाकमान? हमेशा होती रहती है, उसमें कोई नई बात थोड़ी। अच्छा, एक आखिरी सवाल है कि उन्नाव में बेहद दुखद हादसा हुआ है। आपने भी अपनी प्रेस की शुरुआत इसी बात से ली है, लेकिन विपक्ष जो है वो सरकार को ही दोषी बता रहा है। अगर लापरवाही ना होती तमाम जगहों पे तो इस तरीके के हादसे रोके जा सकते थे। विपक्ष के पास इसमें बयानबाजी के अलावा क्या बचता? मैं इतना जरूर करूँगा कि उस मृतक परिवार और उनके साथ सबको खड़ा रहना चाहिए और आगे ऐसी कोई नीति बननी चाहिए और एक अवेयरनेस प्रोग्राम होना चाहिए, जागरूकता का, जो नियमों का, जो ट्रैफिक नियमों का पालन करें, जिससे कि हादसा कम हो। एक अंतिम सवाल और लेंगे। आपने कहा कि विपक्ष ने आरक्षण के मुद्दे पर तमाम जो आपके समाज के लोग हैं उनको गुमराह करने का काम किया, लेकिन उपचुनाव में कैसे आपका समाज आपके साथ एकजुट रहने वाला है, इसको लेकर क्या? तो इसीलिए है कि जब सही चीज़ जानेगा और छोटा उपचुनाव ना, हम बताने में कामयाब हो जाएंगे। क्योंकि जो झूठ बोलकर वोट लिया है विपक्ष ने, तो अब कम से कम अब वो झूठ साबित हो जाएगा, ऑटोमेटिकली समाज हमारे साथ आ जाएगा, वोट मिलेगा, जीतेंगे। चलिए, शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद हैं। साफ तौर पर कह रहे हैं उपचुनाव को लेकर जैसे 10 सीटों पर ये चुनाव होना है, तो 2 सीटों पर लगातार जो बात है आलाकमान से वो चल रही है और उनकी पार्टी इन 2 सीटों पर उपचुनाव भी लड़ेगी। कैमरा पर्सन आशुतोष शुक्ला के साथ लखनऊ से उत्तर प्रदेश टाइम्स के लिए अरसलान समधी।